सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होने वाली है, बस 2 क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। आजकल हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे पीछे चल रहे हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी अब काम करेंगे, ठीक है, होप सो। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली बस क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड द आई एफ। आई एफ को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें एक्सपोनेंट विद इंटीग्रल चाहिए होगा, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 2 टेंजेंट ऑफ एक्स यूज़ करेंगे, 2 टेंजेंट ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि जब हम लोग जो है टेंजेंट को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 तो बाहर निकाल लेंगे, तो एक्सपोनेंट को भी यहाँ पर ई लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ सीकन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ सीकन, सीकन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 लॉग ऑफ सीकन आ गया, 2 जो है वो हमारे पास पावर में चला जाएगा, सो दिस विल बी लॉग सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स। लॉग और एक्सपोनेंट तो हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दिस इज अवर आई एफ। सो हमारे पास जो आई एफ है वो तो आ गया। नाउ इसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द जर्नल फॉर्मूला, मतलब जर्नल सोल्यूशन। तो चलिए जर्नल सोल्यूशन के लिए हम लोग सीकन स्क्वायर एक्स को यूज़ कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स विद डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2y tangent of x with secant square of x equal to sin x एंड secant square of x, ठीक है। अब ना यहाँ पर हमने कोई भी जो है वो डेरिवेटिव का फैक्टर बना देना है। तो अगर हम देखें secant स्क्वायर है हमारे पास और y है हमारे पास, secant स्क्वायर से टेंजेंट आ जाएगा, तो टेंजेंट को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा secant स्क्वायर ऑफ x विद y, और ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, यानी डी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ये वाला एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास। नाउ बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव विल बी क्या कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स। तो हमने क्या कर दिया, हमने डेरिवेटिव का फैक्टर बना लिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर ली, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, दिस विल बी वाई सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स एज इट इज़ साइन, और अगर सीकन स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है हम लोग इन दोनों के जो है अलग अलग फॉर्म्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स से मुराद क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो साइन का फॉर्म यूज़ करेंगे और सीकन स्क्वायर का फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम लोग देखें सीकन स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास 1/cos के इक्वल, ठीक है। और अगर हम लोग साइन को देखें तो साइन के लिए हम लोग cos बाय साइन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये वाली चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं वो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सीकन एंड टेंजेंट ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह से चेंज किया, आइडेंटिटीज़ यूज़ की। यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरह से आइडेंटिटीज़ यूज़ की। हम लोग ने साइन ऑफ एक्स विद कॉज ऑफ एक्स यूज़ किया, और इसको किस चीज़ के साथ यूज़ किया हमने, 1/cos
एक्स के साथ यूज़ किया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाली आइडेंटिटीज़ लगा लेंगे तो हमारे पास जो ये है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन बाय कॉस की आइडेंटिटी यूज़ की और 1 बाय कॉस एक्स की आइडेंटिटी यूज़ की। तो हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख लें, ये वाला स्टेप स्किप कर दें, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा और हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ पर अगेन हमारा न्यू स्टेप जो है इंटीग्रेशन में बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। नाउ इन स्टेप्स को हटा देती हूँ मैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है y सीकन स्क्वायर इंटीग्रेशन सीकन और टेंजन x जो है वो आ चुका है। नाउ अगर यहाँ पर देखें तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीकन ऑफ x, ठीक है। सीकन ऑफ x हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा विथ कांस्टेंट, सीकन x विथ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग यूज़ करेंगे c की वैल्यू को, c की वैल्यू के लिए इनिशियल पॉइंट्स हमें कैसे गिवन थे, हमें गिवन थे y π/3 इक्वल टू 0, यानी y 0 है, x की वैल्यू जो है π/3 है। तो चलिए यहाँ से ना कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ x है और यहाँ पर सीकन x है, y है, y 0 है तो सीकन स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सीकन स्क्वायर की जो है हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू, दूसरे से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y 0 है तो सीकन भी 0 हो जाएगा, सीकन और x की वैल्यू क्या है π/3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो सीकन π/3 पे हमें 2 मिलता है, जब 2 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -2। और इसी तरह जो है हमारे पास हमारी c की वैल्यू आ गई। तो चलिए c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y सीकन स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू सीकन ऑफ x -2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर एंड यहाँ पर भी हमें लीनियर इक्वेशन ही दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले IF निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और साथ में जो है इनिशियल पॉइंट्स भी गिवन है, तो IF हमारे पास हम लोग क्या लेंगे, उसको IF को लेंगे टेंजन ऑफ थीटा, ठीक है, आर को नहीं लेंगे साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन टेंजन ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा। एंड हमें पता है टेंजन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग ऑफ सीकन एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो है लॉग और जो एक्सपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन एक्स आ जाएगा हमारे पास, सीकन एक्स नहीं सीकन थीटा आ जाएगा। तो सीकन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एक्स यूज़ करने की इतनी आदत हो गई है कि जब कोई थीटा वगैरह आता है या फिर आर वगैरह आता है तो वो यूज़ ही नहीं कर पाते हम लोग। तो इस यहाँ पर सीकन एक्स आ गया तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे एज ऑलवेज। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन ऑफ थीटा डी आर बाय डी ऑफ थीटा, आर टेंजन थीटा सीकन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में सीकन थीटा, ठीक है। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम लोग ने बना लेना है एक डेरिवेटिव का फैक्टर। तो डेरिवेटिव का फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, सीकन का जो है इंटीग्रेशन से टेंजन, ये दोनों तो पेयर ही है, इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे, आर और सीकन को यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाय डी ऑफ थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास आर सीकन ऑफ थीटा और इक्वल ये एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन पुट कर दिया मैंने,
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो यहाँ का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विल बी कैंसिल एंड ये हो जाएगा आर सीकन ऑफ थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर। और अगर हम लोग जो है वो सीकन को देखें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर और सीकन से हमारे पास आ जाता है कॉस। ठीक है, किस तरह से, अगर हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज अगेन यूज़ करें जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज़ की, तो कॉस स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, सीकन के लिए हम लोग 1/cos स्क्वायर कॉस थीटा यूज़ करेंगे, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, तो हमारे पास एक कॉस रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। तो चलिए ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर चलते हैं। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा आर सीकन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा, एक रह गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन पुट किए, यहाँ तो इंटीग्रेशन पहले से ही मैं पुट कर चुकी हूँ, सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कॉस जो है थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास साइन होता है, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा आर सीकन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिटीज यूज़ की और हमारा इंटीग्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। नाउ हमने निकालनी है सी की वैल्यू, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यू किस तरह से हमें दी गई थी, आर थीटा बाय 4 इक्वल टू 1, यानी आर की वैल्यू 1 है और जो थीटा है उसकी वैल्यू है π/4। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 है, सीकन ये क्या हो जाएगा हमारे पास π/4 इक्वल टू साइन π/4 प्लस सी। हमने जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, सीकन 4 से हमारे पास सीकन π/4 से क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है, साइन जो है 4 से क्या आता है, इससे आता है हमारे पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है और प्लस सी। तो अगर हम लोग ये इसको इधर ले आए और इसको सॉल्व कर ले, मतलब बहुत सिंपल काम है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 सी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले आए, दैट विल बी इनफ। ठीक है, नाउ इसको हम लोग पुट करेंगे जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, दैट विल बी आर सीकन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। और इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी यू कैन यूज 2, लेकिन इसके लिए फिर आपको सोल्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो या आप इसको जनरल सोल्यूशन ला लें या तो इसको 1/π/2 को सीकन को इनको सॉल्व करें, तो आप लोग ले सकते हैं 2r 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉज ऑफ थीटा। इसकी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फर्दर सॉल्व करना चाह रहा है तो या तो ये आंसर आप ला सकते हैं या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड कॉज ऑफ थीटा, एंड दैट्स इनफ। दोनों में से कोई एक आंसर, तीनों में से कोई एक आंसर क्या आप सोल्यूशन तक रोक सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।